नमस्कार दोस्तों, रिपोर्टर शानू में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने बहुत बड़ा खुलासा और सचिन की बहुत बड़ी बात। सीमा सचिन के ऊपर बहुत सारी अपडेट ये है कि सचिन ने बोला बड़े दुख के साथ आप लोगों को ये बात मैं बता रहा हूँ। तो वो दुख क्या है, पहले मैं उस दुख को आपके साथ शेयर करूँगी एक क्लिप के साथ। बहुत छोटी क्लिप है, वो 23 सेकंड की क्लिप है। आप उसे जब देखेंगे उसके बाद आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके दुख कितने बड़े हैं और जो भारत में लोगों के पास दुख हैं वो कितने बड़े हैं। तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। तो जल्द से जल्द आप लोग अगर जुड़े हुए हैं मेरी लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक आए हैं, मेरी बात सुनी है तो, और शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ सचिन की बड़े दुख की बात वाली न्यूज़ पे। उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद ही मैं आप लोगों को आगे खुल के बता पाऊंगी कि सचिन के दुख की बात क्या है और हम लोगों के दुख की बात क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कहा सचिन ने। नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। तो आज बड़े दुख के साथ आप सभी को बताना पड़ रहा है और कहना भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सीमा की दाढ़ में हो चुका है दर्द शुरू, और वो शाम से ही, रात से ही दर्द हो रहा है और अब दूसरी शाम है, दूसरी शाम होने के लिए जा रही है। तो बंदी को दवाई लेकर आई थी, दवाई खाई नहीं है इसने। अगर दवाई खाती तो दर्द बंद होता। और तो अब चलते हैं रऊपुरा की मार्केट में। तो गाइस रऊपुरा की मार्केट में चलते हैं। सीमा की सबसे पहले दाढ़ उखड़वा लेते हैं, या तो डॉक्टर ही बताएगा या तो फ्रेंड्स ये क्लिप आपने देखा। अब इस क्लिप को देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आए दिन ये जो अभी पहलगाम वाला हादसा हुआ था उसमें सीमा और सचिन दोनों ने ही कोई भी दुख की बात व्यक्त नहीं की थी, लेकिन दुख की बात यहाँ व्यक्त कर रहा है कि सीमा के दाढ़ में दर्द है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बहुत बड़ी इसके लिए दुख वाली बात है कि सीमा की दांत में दर्द हो गया है और वो उसको डेंटिस्ट पे ले गया है। ये इसके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन जो इतना बड़ा कांड हुआ है अभी हाल ही में पहलगाम वाला, उसमें ये दोनों के दोनों जो ये है, ये जो भगोड़ी आई है और घुसपैठिया जो बैठी हुई है हमारे भारत के अंदर, इसने बिल्कुल भी कोई भी बात व्यक्त नहीं की। यहाँ तक कि सचिन भी कुछ नहीं बोला। जो सचिन इसकी कमाई खा रहा है, यानी कि सीमा हैदर की कमाई खा रहा है, तो ये भी कुछ नहीं बोला। लेकिन इन लोगों के लिए एक दांत का दर्द बड़े दुख की बात है। लोगों के साथ क्या क्या हुआ है पहलगाम में वो इसके लिए दुख की बात नहीं थी। उसके लिए इन्होंने दो शब्द नहीं बोले मीडिया के आगे, और जब मीडिया आई घर पे तो गेट बंद करके बैठ गए अंदर। इन्होंने गेट नहीं खोला, अंदर से कोई आवाज़ नहीं करी। और यहाँ तक कि ये मीडिया भी कहीं ना कहीं सीमा हैदर को सेलिब्रिटी बनाने का जो काम है ये मीडिया का ही है। और उसी मीडिया की इतनी बेइज्जती हुई जब सीमा हैदर से इंटरव्यू लेने पहुंची मीडिया पहलगाम के ऊपर। तो आप लोग बताइए, ये जो इतने दुख के साथ अपनी बात व्यक्त कर रहा है, ये लप्पू किसी के आगे बोलने लायक नहीं है। लेकिन जहाँ दुख इसे दिखाना चाहिए वहाँ ये दुख नहीं दिखा रहा है। इसकी वीडियो लोग पसंद क्यों कर रहे हैं ये समझ से बाहर है कि इस तरीके के बनावटी जो वीडियो है, जो सोशल मीडिया पे अश्लील हरकतें करते हैं लोग, लपटा झपटी करते हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि तुम लोग व्यूज़ के चक्कर में कितनी हदों को पार कर रहे हो। ऐसे आए दिन इन लोगों की वीडियोज़ वायरल होती रहती है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि इन लोगों को बिल्कुल बाइकआउट कर दो आप लोग। और इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ मेरा यही रीज़न था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इन लोगों के लिए दुख की बात दांत का दर्द, पेट का दर्द, बुखार, जुकाम, ये सब इन लोगों के लिए दुख की बात है। लेकिन जो पहलगाम में हुआ उसके ऊपर बोलने में इनकी हालत ख़राब थी। इन लोगों को बोला नहीं गया। तो ये लोग सोशल मीडिया पे 19 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को कोई ना कोई तो उन लोगों के साथ प्रतिक्रिया देनी थी जो लोग अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सीमा सचिन को बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए। हमारे भारत को लेके असुरक्षा जो है वो ऐसे ही लोगों के लिए है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरी इन वीडियोस को देख के, यानी कि रिपोर्टर शानू की वीडियोस को देख के आप लोग समझें कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, यहाँ तक आ गए हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि सीमा सचिन जैसे लोग, यहाँ तक कि सीमा तो है ही गुनहगार, यानी कि सीमा जो है अवैध तरीके से हमारे देश में आई है, लेकिन सचिन भी कम नहीं है। अगर सीमा कुछ नहीं बोली, वो तो पाकिस्तानी थी,
सचिन तो भारतीय था, इसे तो बोलना चाहिए था। आए दिन इंटरव्यू में आता रहता है, तब तो ये बहुत लप करता है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ उसके ऊपर इन लोगों ने 2 शब्द भी नहीं बोले। और वैसे ये पूरे दिन रट्टे लगाते हैं, मोदी जी, योगी जी, भारत माता की जय। तो इन सबको सुन के आप लोग को क्या लगता है, ऐसे बोलने से क्या ये भारतीय हो जाते हैं? ये बिल्कुल भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। हमारे देश में ये दोनों ही जब तक रह रहे हैं एक कलंक है, हमारे मुंह पर एक तरीके का तमाचा मार रहे हैं ये लोग। तो सीमा सचिन के लिए तो मैं तो जितना कहूँ उतना कम है। और सोचने वाली बात यह है कि आप लोगों को सोचना है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करके आप लोग उठा रहे हो। जो 19 लाख सब्सक्राइबर है वो आसमान से नहीं टपके हैं। ये 19 लाख सब्सक्राइबर हमारे देश के ही हैं, भारत के ही लोग हैं जो इसको पसंद कर रहे हैं, इनकी लव लाइफ को पसंद कर रहे हैं। कोई लव लाइफ नहीं है सचिन के अंदर, कोई ऐसी खूबी नहीं है जिसको देख के ये आई थी। सचिन से पहले ये एनसीआर के काफ़ी लोगों के ताल्लुकात में रही थी, जिसमें से सिर्फ सचिन फंसा था। इसने काफ़ी लड़कों से बात करी सीमा ने, क्योंकि इसे तो एक मोहरा चाहिए था भारत में कहीं ना कहीं अपना सर छुपाने के लिए। तो इसे सचिन ही मिला, क्योंकि सचिन का ना तो बैकग्राउंड अच्छा है, ना सचिन देखने में अच्छा है। आखिर क्या देख के ये सचिन के पास आ गए? देखने में सुनने में अच्छा होता या पैसा होता इसके पास? कुछ नहीं है सचिन के पास, लेकिन इसने सिर्फ इसे टारगेट किया। और मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट ये भी दे रही हूँ कि सीमा सचिन का तो पता नहीं, लेकिन सीमा और गुलाम हैदर दोनों ही मिले हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए यूट्यूब पे बकवास करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ISI एजेंट भी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है कि ये दोनों करते हैं रिपोर्टिंग कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में, यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ये लोग अपनी बातों को फैला रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल आप लोगों को देखना है, सुनना है, समझना है कि ऐसे लोगों की बेवकूफ़ियों में मत आइए। ऐसे लोगों की वीडियो को स्किप कीजिए, रिपोर्ट मारिए, वीडियो को हाइड कर दीजिए सेटिंग में जाके, ताकि ये लोग बिल्कुल सोशल मीडिया पे सर्वाइव ही ना कर पाए और इनके अर्निंग का स्रोत हम लोगों को मिलके एकजुट होकर बंद कर देना है। यही बात मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, यही बात मैं हर अपनी वीडियो में दोहराती ज़रूर हूँ। ऐसे लोगों को बाइकआउट करें जो हमारे देश के लिए सहानुभूति नहीं दे सकते। वो एक दांत के दर्द के लिए दुख जता रहे हैं, देश के लिए दुख नहीं जताया, लोगों के प्रति दुख नहीं जताया, लेकिन दांत के दर्द के लिए दुख जता रहे हैं। तो ये कैसे लोग हैं हमारे देश में? इनको अगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन हम लोगों को एक्शन में आना है और सीमा को बाइकआउट करना है, साथ में सचिन को भी, क्योंकि सचिन भी उतना ही गुनहगार है जितना कि सीमा अवैध तरीके से आई और सचिन ने उसको आसरा दिया। इसके परिवार वाले भी सभी गुनहगार हैं जो एक घुसपैठिया को अपने घर में रख रखा है। और इस तरीके से ये लोग सोशल मीडिया पे नई बातें, गलत बातें फैलाते हैं, गंदगी दिखाते हैं, अपनी अश्लीलता वाली वीडियोस लोगों को दिखाते हैं। तो इन सबको हमें वर्कआउट करना है ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षा फील करे, और ऐसे लोगों से हमें ही अपने बच्चों को बचा के रखना है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी और सच से आप लोग रूबरू हो रहे हैं तो बिल्कुल मेरी वीडियो पे आइए, देखिए और समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ। आए दिन आप लोगों को जागरूक करना एक नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमेशा मेरी वीडियो पे आएँ और नई बातों की जानकारी लें, ताकि आप लोगों को पता चले कि सीमा हैदर क्या चीज़ है, सीमा हैदर की कहाँ से मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं, उसके मुताबिक ही मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ और लाइव आके भी न्यू अपडेट देती हूँ। तो जो भी लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन पर जाके ऑल का बटन दबाना, ताकि आप लोगों को मेरी लाइव नोटिफिकेशन मिले, शॉर्ट नोटिफिकेशन मिले और मेरी लॉन्ग वीडियो की भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर करूँगी ऐसे ही खुलासे आए दिन। जब तक सीमा हमारे देश को जाएगी नहीं छोड़ के, तब तक मैं इन लोगों के क्लास लगाती रहूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।